दशहरे की कहानी। दशहरा क्यों और दशानन के परिवार की जानकारी। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयादशमी यानी कि दशहरा मनाया जाता है। माँ भगवती की आराधना यानी कि नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद दशमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण का वध कर सीता को छुड़ाया था। दशहरे के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाते हुए रावण का पुतला जलाया जाता है। रावण के साथ उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के भी पुतलों का दहन किया जाता है। भगवान राम और रावण के बीच युद्ध में रावण के भाई विभीषण को छोड़ सभी परिवार वालों की मृत्यु हुई थी, लेकिन बहुत कम ही लोग रावण के पूरे परिवार के बारे में जानते हैं। पिता की आज्ञा पाकर केकसी विश्वशर्मा के पास गई, उन्हें अपने अभिप्राय से अवगत कराया। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी, आकाश में मेघ गरज रहे थे। केकसी का अभिप्राय जानकर विश्वशर्मा केकसी से बोले, भद्रे, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव और क्रूर कर्मा वाली होगी। मुनि की बात सुनकर केकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, भगवान, आप ब्रह्मवादी आत्मा हैं, आपसे मैं दुराचारी संतान प्राप्त करने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। केकसी की बात सुनकर विश्वशर्मा ने कहा, अच्छा, तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी होगा और ब्रह्म आत्मा होगा। इस प्रकार केकसी के दशामुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण हुए। दशग्रीव कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस, देवता के लिए अवध्य हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी की। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का और कुंभकर्ण ने बरसों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विवश किया कि लंका को छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दे। अपने पिता विश्वशर्मा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया। रावण अपनी सेना और भाइयों के साथ लंका में रहने लगा। रावण ने स्वयं राजा मायासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री मंदोदरी से शादी की। सत्ता के नशे में रावण देवताओं, ऋषियों, गंधर्व को कष्ट देने लगे। रावण महापंडित था। वह वेद, ज्योतिष, तंत्र और योग का ज्ञाता था। वह युद्ध और मायावी कला में पारंगत था। रावण ने कई बुराइयां थीं तो अच्छाइयां भी इतनी ही थीं। हालांकि रावण से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कम से कम 10 बातें तो सीखी जा सकती हैं। जब रावण मरणावस्था में थे तो श्री प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ उसके पास जाकर सीख ले लो। राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण चकित रह गए। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से फिर कहा कि इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित रावण अब विदा हो रहा है। तुम उनके पास जाओ और उससे कुछ जीवन की ऐसी शिक्षा लो जो और कोई नहीं दे सकता।
तब लक्ष्मण रावण के चरणों में बैठ गए। लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठ महापंडित रावण ने लक्ष्मण को कई ऐसी बातें बताईं जो सफलता की कुंजी है। शुभ कार्य को जितना जल्दी हो कर डाल देना चाहिए। अशुभ कार्य को जितना टाल सकते हो उतना टालते रहना चाहिए। मैं भगवान राम को पहचान नहीं सका। यदि पहचान लेता तो मेरी ये हालत नहीं होती। मैं प्रभु के शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी ये हालत हुई। पहले मैं पहचान लेता तो ये गति नहीं होती। शत्रु को कभी छोटा मत समझो, कोई तुच्छ नहीं होता। रावण मानता था शक्ति सब कुछ होती है। रावण की खोजी बुद्धि थी। रावण खोज और आविष्कार को महत्व देता था। वह नए नए शस्त्र यंत्र बनाता रहता था। वह स्वर्ग तक सीढ़ियाँ बनाना चाहता था। रावण की पत्नी मंदोदरी ने शतरंज का आविष्कार किया था। रावण की वेधशाला थी जहाँ तरह तरह के आविष्कार होते रहते थे। रावण से कोई बड़ा पंडित और विद्वान नहीं था और लगन का पक्का था। जब रावण ने सीता का हरण किया था तो मंदोदरी ने रावण को समझाया कि माँ सीता को भगवान राम के पास छोड़ दे, परंतु रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी। अंत में राम ने रावण का वध कर दिया। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी बहुत दुखी हो गई थी। फिर राम ने मंदोदरी को समझाया कि विश्व विजय लंकेश की पत्नी थी। उन्हें इस तरह उनको मौत पर हताश नहीं होना चाहिए। भगवान राम ने लंका के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें विभीषण से विवाह करने का सुझाव दिया। मंदोदरी ने लंका के उज्जवल भविष्य के लिए विभीषण से शादी कर ली। दशहरे के दिन संस्कार वाले शुभ कार्य किए जा सकते हैं, जैसे मुंडन संस्कार संपन्न किए जा सकते हैं, परंतु इस दिन विवाह संस्कार नहीं करना चाहिए। इस दिन निर्बल व्यक्ति पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। दशहरे के दिन पेड़ नहीं काटना चाहिए। इस दिन कन्याओं और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ भवानी, माँ लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। इस दिन पाप कर्म ना करें, अन्यथा यमराज की यातनाओं का सामना करना पड़ सकता है। दशहरे के दिन पशु पक्षी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये कुछ दशहरे से जुड़ी कुछ आवश्यक जानकारी है। ये सुनकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।